बताते अनेकों फिरे। मुसलमान भी कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर मर जाओ मिट जाओ तो जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेगी, शराब मिलेगा, कबाब मिलेगा, कबाब मिलेगा, वो मिलेगा। यहाँ शराब का विरोध करते हैं, वहाँ मिलेंगे। यहाँ हराम बताते हैं, वहाँ हलाल हो जाएगा। इतने साधन मिलेंगे वहाँ स्वर्ग में, जन्नत में जाकर के। ईसाइयों से वो भी हुंडी लिखते हैं, कितने की लिखी जाती है, कोई लाख की लिखवाता है, कोई 11,000 की, कोई करोड़ों की लिखवाते हैं। वो लिखवा के जाएंगे तो इतने बाग के नाम पर है, वो लिखते हैं इतने का बगीचा लगेगा, इतने का महल बनेगा। तो वो सारा जो है हुंडी होती है, तो लिखवाते हैं, तो वहाँ मिलेंगे जाने के बाद। हमारे पुराने लोग भी बोलते हैं स्वर्ग मिलेगा ये करने से, परंतु कर्म तो करना पड़ेगा तभी मिलेगा। सुखों के साधन तो मिल जाएंगे, मिलते हैं, स्वर्ग मिलता है, पर पहले करना उनका तो रास्ता बनाना पड़ेगा। रेल की पटड़ी बिछानी पड़ेगी, रेल तो तभी चलेगी। तो कर्म तो करना पड़ेगा पहले। हाँ, प्रमोशन हो जाएगा, किसी अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, वहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी, पर कर्म करना जरूरी है। आइए एक गीत हो महर्षि की तो हमने मानी, दुनिया की तो मानते रहे, पर ऋषिवर देव दयानंद की मान लेते ना, तो आज जो बिगाड़ हो रहा है, बिगाड़ नहीं हो। आज धरती पर जो बिगाड़ चल रहा है वो वेद के ना होने से चल रहा है। वेदना जो हो रही है वो वेद के बिना। महर्षि दयानंद जी का सपना यही तो था कि वेद के अनुसार हमारा जीवन हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो और सब सुखी तभी तो होंगे जब हम दूसरों को सुखी रखेंगे। हम तो अपने आप चाहते हैं कि सुखी रहे और दूसरों के बच्चों को मार मार करके खाते हैं दूसरे प्राणों को। क्या सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सुखी वही रह सकता है जो दूसरों को सुख बांटता है, और जो दूसरों को दुख देता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, वो तो दुखी होना पड़ेगा। तो इसलिए ऋषिवर देव दयानंद जी का सपना था कि वेद के अनुसार हमारा जीवन हो, वेद के अनुसार राज्य की व्यवस्था हो, वेद के अनुसार समाज की व्यवस्था हो, वेद के अनुसार ऋषि और महर्षियों की जो परंपराएं वो परंपराएं निरंतर गुरुकुलीय परंपराएं, विद्या की जो परंपराएं हैं, जो कार्य है वो वेद के अनुसार था। यही ऋषि का सपना था, पर हमने मानी नहीं, लोगों की औरों की तो मानी, जो झूठी बातें हैं उनको तो माना, हमने उनको सच मान लिया। यही तो विडंबना है। आज हम सच को झूठ मान बैठे हैं और झूठ को सच मान रहे हैं। यदि हम सच को सच मान लें, महर्षि स्वामी दयानंद जी का उद्देश्य सत्यार्थ प्रकाश लिखने का यही तो था कि हम सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहें, पर छोड़ने को तैयार नहीं है लोग। आइए बड़ा सुंदर गीत लिखा है। हम दुनिया की माने उस ऋषिवर की न माने, हम दुनिया की माने ऋषिवर की बात न माने। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादान। हम दुनिया की माने ऋषिवर की न माने, न मानी दुनिया की माने ऋषिवर की न माने। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादान। दुनिया की माने ऋषिवर की बात न मानी, न मानी दुनिया की माने ऋषिवर की बात मानी। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार। क्या गगन क्या धरन क्या पवन आग पानी, अरे हमने कितनी
मगर हमने कल्पित ग्रंथों को दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को लिखी दिल में भूतों और प्रेतों की कहानी, लिखी दिल में भूतों और प्रेतों की कहानी। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादान, दुनिया की माने जीवन की बात न माने, न मानी दुनिया की माने। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादान, दुनिया की माने ऋषिवर की बात न मानी, दुनिया की माने ऋषिवर की बात न मानी। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार। क्या गगन क्या धर्म क्या पवन आत्मन, हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादान, दुनिया की माने ईश्वर की बात न मानी, न मानी दुनिया की माने ईश्वर की बात न मानी। उठो आए वीरों ऋषि ऋण चुकाओ, मधुर वेद मंत्रों से गगन हो उतारो। उठो आए वीरों ऋषि ऋण चुकाओ, मधुर वेद मंत्रों से गगन को उतारो। सुना को जमाने को बेमोल बानी, सुना को जमाने को बेमोल बानी। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादान, दुनिया की माने ऋषिवर की बात न मानी, न मानी दुनिया की माने ऋषिवर की बात न मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादान, दुनिया की माने ऋषिवर की बात न मानी, न मानी दुनिया की माने ऋषिवर की बात न मानी। और ऋषि के जो उद्देश्य है, ऋषि की जो कल्पना थी, ऋषि का जो मंतव्य था राष्ट्र को कैसा बनाना है, उस पर हमें उठ करके काम करना होगा। कोई तो करेगा ना काम, ब्रह्मचारियों में से कोई तो निकलेगा। क्या देवव्रत जी नहीं निकले? क्या महाराज सुधांशु जी नहीं निकले? इसी ब्रह्म विद्यालय से तो निकले सुधांशु जी महाराज, आचार्य कमल नारायण जी, इतने यज्ञ के मर्मज्ञ, आज जगत के शान, आज जगत की मान, ऐसे आचार्य कमल नारायण जी छत्तीसगढ़ से, वो भी इसी ब्रह्म विद्यालय से तो निकले। पर हमारे अंदर कुछ करने की तो क्षमता हो, पैदा तो करें एक जज्बा, एक क्रांति तो विचारों की लाए अपने अंदर। जब हम अपने अंदर ला पाएंगे तभी तो समाज के अंदर हम क्रांति ला पाएंगे। तो टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे बनना है और राष्ट्र को कैसा करना है, राष्ट्र के लिए किस प्रकार से मुझे अपने जीवन को लगाना है, ये तो निर्धारित करना पड़ेगा। उद्देश्य तो बनाना पड़ेगा। जब तक उद्देश्य नहीं बनाएंगे तो भटक जाएंगे। उद्देश्य बनाने वाला व्यक्ति ही अपने मंसूबों में कामयाब होता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिसने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया वही तो पहुंचेगा। वो भटका हुआ व्यक्ति तो पूछता फिर हो जाएगा किधर से जाएंगे। और जिसने रास्ता बनाया है वह तो अपने रास्ते पर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाए। तो हम पढ़ें ऋषि के मंतव्य को लेकर के, ऋषि से कुछ सीखें, सीख ले न था सीख कुछ।
दयानंद फकीर से आखिर कोई रहना जाए सितवा तकदीर से। तो कोई शिकायत न रह जाए अपने जीवन से, कुछ करने का जज्बा पैदा करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को निर्मित हमारे आर्यनगर गुरुकुल का उत्सव है, उसका निमंत्रण पत्र मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। ये 60वां वार्षिक उत्सव है और इसमें कार्तिक कृष्ण नवमी से एकादशी विक्रमी संवत 2081 तदनुसार 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 बुधवार से रविवार को आज अधोलिखित कार्यक्रमानुसार बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर आप सपरिवार सागर आमंत्रित हैं। उत्सव पर पधारने वाले साधु सन्यासी वैदिक विद्वान एवं आर्य भजन चिंतक स्वामी आदित्य वेश जी प्रधान गुरुकुल धीरंगाबाद, श्रीयुता कल्याणी आर्यारी भजनोपदेशिका, श्री उदयवीर जी आर्य भजनोपदेशक मथुरा, आचार्य प्रमोद जी योगार्थी, मेरा भी नाम है आचार्य करमवीर जी शास्त्री, आर्सनाथ नागौरी ठिकार, आचार्य सूर्यदेव जी वेदांतु। इसके अतिरिक्त अनेक साधु सन्यासी एवं स्थानीय प्रांतीय केंद्रीय राजनेताओं तथा शिक्षा प्रेमी अधिकारियों व श्रेष्ठ जनों को भी निमंत्रित किया गया। वेद मंत्रों से महायज्ञ। इस शुभ अवसर पर यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य शिव कुमार जी शास्त्री सहारनपुर से यहाँ भी आए थे हमारे वेद प्रचार सप्ताह में। यज्ञ व्यवस्थापक पंडित इंद्रदेव जी शास्त्री मुख्य अधिष्ठाता एवं गुरुकुल के अधिष्ठाता श्री रमेश कुमार जी शास्त्री होंगे। मंत्र पाठ गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के मुखारबिंद से होगा। ध्वजारोहण एवं वेद प्रचार सम्मेलन 25 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को प्रातः यज्ञोपरांत गुरुकुल आर्यनगर के यशस्वी प्रधान माननीय स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती पूर्व सांसद स्पीकर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर गुरुकुल के नए विद्यालय परिसर का उद्घाटन भी होगा। जो हमारे राजेंद्र गावड़िया जी हैं उन्होंने वे नया भवन अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत और अपनी संपत्ति लगा करके गुरुकुल को दिया है। ऐसे महान तपस्वी और राष्ट्र प्रेमी दानवीर का भी आपको सम्मान किया जाएगा। वेद प्रचार एवं गुरुकुल महोत्सव में पधारने वाले महानुभाव माननीय श्री राजेंद्र जी गावड़िया, प्रमुख समाज सेवी श्री रतन सिंह जी, सरपंच आर्यनगर श्री वेद प्रकाश जी आर्य, शक्ति प्रदत्त हाइब्रिड श्री चंद्रराम जी गुरी, अलंकार ज्वेलर्स हिसार श्री नागरमल जी। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं। कार्यक्रम इस प्रकार है। बुधवार 23 अक्टूबर प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे तक यज्ञ होगा और प्रवचन होंगे। सायकाल 4 बजे से 6:30 बजे तक यज्ञ एवं प्रवचन। वीरवार 24 अक्टूबर प्रातः 8:30 बजे से प्रातः 11 बजे तक यज्ञ एवं प्रवचन। सायकाल 4 बजे से 6:30 बजे तक यज्ञ एवं प्रवचन भजन। शुक्रवार 25 अक्टूबर प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक यज्ञ ध्वजारोहण एवं प्रातःकालीन सभा। दोपहर 3 बजे से 6:30 बजे तक रात्रिकालीन 8 बजे से 10:30 बजे तक ये रात्रिकालीन सभा होगी। शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक यज्ञ ध्वजारोहण एवं प्रातःकालीन सभा। दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक रात्रिकालीन 8 से 10:30 बजे तक। रविवार 27 अक्टूबर को प्रातःकाल 8:30 बजे से 9:30 बजे तक यज्ञ प्रातःकालीन सभा 10 बजे से 1:30 बजे तक। 26 अक्टूबर 2024 सायकाल 4 बजे से 5 बजे तक। 27 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का मनोरम व्यायाम प्रदर्शन श्री राकेश कुमार शास्त्री व श्री परमानंद शास्त्री के निर्देशन में होगा। इसके अतिरिक्त गुरुकुल के छात्रों का संस्कृत एवं हिंदी में भाषण, गीत एवं श्लोक दान आदि के रूप में रोचक कार्यक्रम भी आप सुन सकेंगे। 27 अक्टूबर रविवार को दोपहर ऋषि लंगर के उपरांत शांति पाठ के साथ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न होगा। सूचना गुरुकुल में पहुंचने के लिए हिसार बस स्टैंड से बालसमंद पर चलने वाली लोकल बसों द्वारा 5वें किलोमीटर बालसमंद रोड पर
बड़ी नहर के पुल पर उतरे अथवा इससे आगे किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे चलकर पुल के साथ समीप धानियों के पास उतरे। नहर के पुल के 1 किलोमीटर आगे ठीक नहर के किनारे गुरुकुल स्थित है। गुरुकुल गिरनवास कन्या गुरुकुल टोभी, कन्या गुरुकुल गिराज, कन्या गुरुकुल मताना डिग्गी, दयानंद ब्रह्म विद्यालय और आर्य समाज का सबका सहयोग है। आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। धन्यवाद। शांति का